हेलो एवरीवन, आज की स्टोरी हमें मुंबई से नसरीन जी ने भेजी है। जो इंसिडेंट हुआ था इसके आई विटनेस सिर्फ वो नहीं, उनके 2 बच्चे भी थे। मैं ये दावा नहीं करती कि जो हुआ था वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही थी। मैं आप तक नसरीन जी की स्टोरी उन्हीं की जुबानी पहुंचा रही हूँ। मेरा नाम नसरीन है और मैं मुंबई के मीरा रोड में रहती हूँ। ये बात इसी महीने जुलाई की है। उस दिन मुंबई में लगातार सुबह से बारिश हो रही थी और पूरे दिन बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी। मुझे मेरे घर में कचरा रखना बिल्कुल पसंद नहीं था, बट बारिश नहीं रुकने की वजह से मैं पूरे दिन बाहर निकल नहीं पाई थी। जब रात में बारिश थोड़ी हल्की हुई, मैंने सोचा अभी फेंक के चली आती हूँ, क्या पता अगले दिन भी उतनी ही बारिश हो। उस समय रात के लगभग 2 बज रहे थे। तो जब मैं निकलने लगी, मेरी 17 साल की जो बेटी है वो भी मेरे साथ साथ बाहर आ गई। हम लोग घर से बाहर निकले तो पूरे रोड पे अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि बारिश हुई थी। जब हम कचरा फेंकने वाले पॉइंट पे पहुंचे, उससे पहले मेरी नजर एक बूढ़ी औरत पे पड़ी। पहली नजर में ही वो बहुत अजीब सी लग रही थी। उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल सफेद पड़ी हुई थी, जैसे पूरे बॉडी में बिल्कुल एक कतरा भी खून ना हो। उसने अपने पूरे बाल को दुपट्टे से ढक रखा था। सबसे अजीब चीज ये थी कि वो मेरे हाथ में जो मैंने कचरा पकड़ा हुआ था उसे वो देख रही थी, और अजीब तरीके से गुस्से से। मैं उसे ही देख रही थी कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। तभी मैंने नोटिस किया कि वो सिर्फ हाथ में मेरे कचरे को नहीं देख रही थी, वो हम दोनों को भी गुस्से से घूर रही थी। मैंने अपनी बेटी को बोला कि चल यहाँ से चलते हैं करके हम लोग मुड़ के वापस जाने लगे। कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो औरत भी हमारे पीछे पीछे ही चल रही है। तो फिर मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ दिया, खाला तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? तो उसने बहुत ही शांत आवाज में कहा कि अरे नहीं, मेरा भी घर इधर ही है, मैं उधर ही जा रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं ही फालतू में एक्स्ट्रा सोच रही थी, कह के हम लोग आगे बढ़ने लगे। अभी कुछ कदम चले ही थे कि तभी अचानक वो बूढ़ी औरत मेरी बेटी के बिल्कुल पास आ गई और उसके कंधे को ऐसे पकड़ के चढ़ने की कोशिश करने लगी, जैसे छोटे बच्चे कंधे पे चढ़ने की कोशिश करते हैं वैसे ही वो ट्राई करने लगी। तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा डर गई। हम लोगों ने उसी मोमेंट वो कचरा वहीं फेंका और दौड़ते हुए बिना पीछे देखे भागते हुए अपने घर की तरफ चले गए। जब हम घर पहुंचे अल्टीमेटली, तो मेरे बड़े बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मी क्या हुआ? तो मैंने उसे सारी चीजें बताई। तो मेरे बेटे ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ कि कौन औरत है। उस वक्त दोबारा बाहर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बट सच कहूँ अगर मुझे पता होता कि अगले 5 मिनट में हमें उस रोड पे क्या दिखने वाला है तो शायद मैं कभी बाहर निकलते भी नहीं। 5 मिनट बाद हम लोग वापस उसी जगह पे थे जहां मुझे वो बूढ़ी औरत दिखी थी, एंड वो वहीं खड़ी थी। बट इस बार वो और भी अजीब हरकत कर रही थी। वो रोड के बीच में खड़े होकर के बड़े बड़े गाड़ियों को, ट्रक्स को हाथ दे रही थी रुकने के लिए। तो मेरे बेटे ने ये चीजें देख करके मेरी तरफ धीरे से कहा, मम्मी ये बूढ़ी औरत को दिखाई नहीं देता क्या? रोड के बीच में है, किसी भी ट्रक के नीचे आ जाएगी। उसने ये चीज बहुत धीरे से मुझसे कही थी, बट अगले ही सेकंड वो औरत धीरे से हमारी तरफ पलटी और डायरेक्ट हमारी तरफ देखने लगी। हम दोनों डर चुके थे उसके चेहरे को देख करके, क्योंकि वो ऐसा बेजान सा व्हाइट सा चेहरा अंधेरे में और चमकता हुआ दिख रहा था। अभी हम उसे देख ही रहे थे कि अगले ही सेकंड वो ठीक हमारे सामने खड़ी थी। ना कहीं चलने की आवाज आई, ना उसके बस की थी दौड़ना, और वो 1 सेकंड में हमारे सामने खड़ी थी। हम दोनों इतना ज्यादा डर गए कि मैं और मेरा बेटा दोनों भागते हुए पास के एक मेडिकल स्टोर में जाके छुप गए। हम वहां मेडिकल स्टोर में छुप करके उसे चुपचाप से घूर रहे थे, और तभी उसने कुछ ऐसा किया जो मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। वो आवाज मेरे कानों में आज तक गूंजती है। हम दोनों मेडिकल स्टोर के पास छुपे हुए थे। डर की वजह से ना भागने की हिम्मत हो रही थी और ना उस बूढ़ी औरत से नजर हट पा रही थी। और सडनली उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और आसमान की तरफ देखने लगी। आउट ऑफ नोवेयर वो इतनी तेज चीखी, इतनी डरावनी आवाज के साथ कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी कांप गई थी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि वो चीज मेरे कानों में आज तक गूंजती है। और उस मोमेंट पे बारिश भी सडनली बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। हम उसे लगातार देखे जा रहे थे, हम दोनों डरे हुए थे उस आवाज से। वो वैसे ही आसमान की तरफ देख करके चीखे जा रही थी, एंड एक मोमेंट हम उसे देख रहे हैं एंड नेक्स्ट मोमेंट आउट ऑफ नोवेयर वो वहां से गायब हो गई। हमारे नजर के वो सामने थी, ना वो कहीं भागी, ना वो किसी गली में गई। एक मोमेंट हम उसे देख रहे हैं और अगले मोमेंट वो वहां से कंप्लीटली गायब। कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे कि वो कभी वहां पे थी ही नहीं। वो आवाज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात में बाहर नहीं निकली हूँ उस रोड पे। कचरा हो या कुछ भी हो, मैं बाहर नहीं निकलती रात में। मुझे आज तक नहीं पता कि वो औरत थी कौन।
सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ नसरीन जी फ्रॉम मुंबई। अगर आपके अपने कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। शी विल बी टैग्ड इन द वीडियो। अगर आपकी अपनी कोई स्टोरी है तो फील फ्री टू रीच आउट। यू कैन ईदर ईमेल मी, आपको मेल जो है बायो में मिल जाएगी, या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।